ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। दुआ देना और लेना सतयुग में तो था नहीं, फिर दुआ देना और लेना वास्तव में कब चालू हुआ? वास्तव में दुआओं की जरूरत आत्मा को कब पड़ने लगती है? जब वह दुखी हो जाता है, जब वह अशांत हो जाता है, जब वह पीड़ा में हो जाता है, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसको दुआ की जरूरत पड़ती है, ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो यह सबसे पहली शुरुआत कब से हुई? अगर हम सोचें तो जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो उसके बाद के अंत समय में दुआओं की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी। कि देखो, दुआ शब्द पहले हमने इतना नहीं सुना था, लेकिन अब ज्यादा सुनने में आया है। कारण क्या है कि दुआ शब्द अभी ज्यादा क्यों सुनने में आता है और दुआ ज्यादा असर करती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले जो साधन और विधियां जो अपनाई जाती थी मन को शांत करने के लिए, वो सारी विधियां फेल हो चुकी है। और जब सारी विधियां फेल हो जाती है तो फिर अब ये लास्ट विधि जो बचती है वह दुआ देने की विधि है। इस दुआ के महत्व को जो आत्मा समझ लेती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सोचो, भक्ति मार्ग शुरू कैसे हुआ? आपने कभी सोचा है? सतयुग में मन अमन था, सुमन था, यानी शांत रहता था। मन आत्मा के प्रभाव में था, गहरी शांति में ऑलरेडी रहता था। लेकिन जैसे ही मन में अनुभव को पकड़ने लगा, मन तो अशांत होने लगा। तो देखो, दुआओं की जरूरत कैसे पड़ी, वो समझो बात को। तो जब मन अशांत होने लगा, विचार बहुत ज्यादा आने लगे, अनुभव को पकड़ने लगा कि मैं कितने समय दुखी, कितने समय सुखी, तो मन ज्यादा बेचैनी हुई। तो आत्मा ने क्या किया? द्वापर युग में पहले एक पत्थर के सामने एक बैठ कर आराधना करी थी। आराधना भी नहीं करी थी, एक खाली मूर्ति के पत्थर के सामने, मूर्ति भी नहीं थी, एक तरह से थोड़ी देर तक बैठने का अभ्यास किया था। और बैठने में क्या हुआ पता है? जो मन निरंतर भागने लगा था द्वापर युग में, बेचैन होने लगा था, तो पत्थर से आत्मा के मूल स्वभाव का अनुभव होने लगा। अर्थात थोड़ी देर तक विचार रुकने लगे तो उसको शांति, सुकून और आनंद मिलने लगा। है, मन की रफ्तार जब रुक जाए तो पत्थर को देखकर जैसे ही रुकने लगा तो उन्होंने फिर क्या किया? थोड़ी और मूर्तियां बनाई और अच्छे से बैठे, क्योंकि उनको लगा कि एक जगह बैठने से शांति मिलती है। वास्तव में वह शांति नहीं थी, वह तो मन जो है आत्मा के मूल केंद्र के स्वभाव का अनुभव करने लगता था। इसी तरीके से फिर मूर्तियां बनने लगी, लेकिन मूर्तियां भी एक समय बाद काम करना बंद कर दिया है। तभी तो कोई एक टांग पे खड़ा करने लग गया, कोई क्या क्या विधियां। उस सभी विधियों में मिलता खाली क्षणिक था। क्या था? कि जैसे मूर्तियों के पीछे तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, तो थोड़ा मंदिर में जाके शांति क्यों मिलती है? मन थोड़ा रुक जाता। हाँ, थोड़ी स्पीड जो है, विचारों की जो गति है, वो मन रुक जाता है और वो आत्मा के मूल केंद्र से मन स्वाभाविक रूप से उसके कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि मन शांत तो होगा तो आत्मा से ही जुड़ेगा, भीतर की दुनिया से जुड़ेगा। लोग सोचेंगे मूर्ति से कुछ मिल रहा है। हाँ, लेकिन अभी कलयुग के अंतिम समय में मूर्तियां भी अपना प्रभाव खो लिया है साधनाएं, क्योंकि अभी मन की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी मूर्ति के सामने बैठने पर भी मन शांत नहीं होता है। द्वापर युग में आत्मा इतनी तमोगुणी नहीं हुआ था मन, है ना? तो कुछ सत्यता थी, कुछ सात्विकता थी, तो थोड़ी देर भी बैठते थे तो एकदम से मंदिर के सामने एकदम सात्विक भक्ति, बहुत कामनाओं से रहित भक्ति थी ना, निष्कामना वाली। हाँ, मन तुरंत शांत हो जाता था, विचार शांत हो जाते थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हुई है कि कोई भी आत्मा मंदिर में जाती है, उसका मन बिल्कुल भगवान में नहीं रहता है। आप सोचो जरा, खाली बाहर से दिखाई देता है तिलक लगाना, हाँ ये करना, और मंदिरों में तभी ऐसी भीड़ है कि मूर्ति को ऐसे देखे इतनी देर में तो आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, इसलिए बाहर से जाते हैं भावना के अनुसार, लेकिन अंदर वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो अभी मूर्तियां भी जो फेल हो गई है, फेल होने का मतलब क्या है?
विचार, जैसे कोई बीमार है तो पहले हल्के डोज से ठीक हो जाता है, बीमारी बढ़ जाए तो उसको भारी डोज देना पड़ता है। तो अब मूर्ति के सामने बैठने से पहले काम हो जाता था, मन थोड़ा शांत हो जाता था, सुकून मिल जाता था। अभी लोग खुद इस बात पे प्रश्न करने लग गए कि वास्तव में मंदिर में भगवान है या नहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी भक्त आत्माएं हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं ईश्वर से उठ रहा है, मतलब मंदिरों से उठ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा फील क्यों नहीं हो पा रहा है ना। एक अंधविश्वास की वजह से जाना ये अलग बात है। तो इस समय आत्मा के पास कोई सहारा नहीं बचा है, यानी मंदिरों में जाए तब भी अब सुकून नहीं मिला, कोई बड़ी संत आत्माएं भी नहीं बची, पवित्रता कहीं रही नहीं है, हर एक आत्मा में विकार आ गए। तो आत्मा की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है, मन डिप्रेशन में जा रहा है, उसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिल रहा है, धन से भी इलाज नहीं मिलेगा, कितना धन दोगे तो भी। अभी किसी का पास 12 करोड़ या 900 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कोई डॉक्टर है सुसाइड कर लिया, बताओ, पैसे होने पर सुसाइड कर लिया। इसका अर्थ क्या है कि अभी मन को ठीक करने के लिए एक ही विधि बची है, और वो विधि है दुआ। दुआ से ही मन ठीक हो सकता है, दुआ से ही मन शक्तिशाली हो सकता है। दुआ ही एक ऐसा साधन बचेगी इस दुनिया के अंदर जो आत्मा को वापिस अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त करके मन को सुकून और शांति दे सकती है। तो सोचो जरा, अभी सारी आत्माओं की भीड़ तुम्हारी तरफ लगने वाली है और लगना चालू हो गई है, तो आपको कितनी जिम्मेदारी से काम चलना चाहिए। आपको अंदर ये होना चाहिए कि मैं बाबा की आशाओं को पूरा करने वाला दीपक हूं, है। तो उस तरीके से हमें सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। सारे साधन फेल होने के बाद ही तो हमारे पास आते हैं ना आत्माएं। तो जैसे अभी पवन था, बहुत छोटा बच्चा था, बोलना भी चालू कर दिया, बहुत अच्छा हुआ है। तो उसी तरह की एक आत्मा और आई है, आज हमें उसके लिए भी दुआ करनी है। तो आज हम दिल से वो दुआ करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता चल गया है कि कहीं पर भी वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर भी वो इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ दुआ काम करने वाली है। तो आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, दिल से दुआ देंगे, क्योंकि आज जो दुआ है वो एक नन्ही सी आत्मा जो फोटो में दिख रही होंगी, इशिका, हाँ इशिका, जो बहुत प्यारी बच्ची है बाबा की और छोटी सी बच्ची है। तो उसके लिए हम सच्चे दिल से दुआ करेंगे। एक्चुअल में वो थोड़ा सा ही बिल्कुल ना के बराबर बोल पाती है, इतना समझ नहीं पाती है, ब्रेन इतना वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या है, हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में हर आत्मा का ड्रामा अनुसार कई संस्कारों के पार्ट होते हैं, कब किसका पार्ट खुलेगा वो हम कह नहीं सकते हैं। ये छोटी सी आत्मा है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो आत्मा जो अनादि से पार्ट बजा रही है, हमें लगता है ये बच्ची है, हाँ कभी बच्ची के रूप में ना देखो। ये आत्मा जो पिछले जन्म में न जाने कितने समय से पार्ट बजा रही है अनादि से, तो अभी वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, भूमिका में आई है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये सही बोल नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, लेकिन क्या पता भी आत्मा का धीरे धीरे पार्ट खुल रहा है। हम सब आत्माएं दिल से दुआ करते हैं कि ड्रामानुसार इसका पार्ट जो है वो जल्दी से खुल जाए। लेकिन अभी क्या है, एक फूल जो जल्दी नहीं खिलता है लेकिन धीरे धीरे खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो सबसे सुंदर बन जाता है। तो आज हम सभी आत्माओं की तरफ से इशिका बच्ची के लिए, प्यारी बच्ची के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। स्वयं भगवान की छत्र छाया इसके ऊपर है कि यह आत्मा भी धीरे धीरे एक फूल की तरह खिल रही है, और अब ये खिलकर एक सुंदर प्यारी सी बाबा की बच्ची बन रही है ना। तो हम सब आत्माएं दिल से यह अनुभव करें, अपने मन से दिल से सच्ची दुआ निकालें कि हे मीठे बाबा, यह नन्ही सी प्यारी सी आत्मा आप ही की है। हम सब आत्माएं इसकी जिम्मेदारी आपको ही सौंप रहे हैं। इस आत्मा पर अपनी शक्ति की वर्षा करो, इसके मस्तिष्क को आपकी शांति की किरणों से भर दो। मीठे बाबा, हम सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दिल से दुआ है कि जहां कहीं भी उसके रुकावट हो वो धीरे धीरे खुलती जाए। बाबा, इस आत्मा को जल्दी नहीं लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ाओ। इस आत्मा के अंदर आत्मविश्वास की शक्ति भर दो, यह आत्मा अपने आप को व्यक्त कर पाए।
बाबा इसके हर शब्द में मधुरता आ जाए, इसके हर विचार में स्पष्टता आ जाए, और सबसे बड़ी बात बाबा इसे यह अनुभव हो जाए कि मनसा सेवा ग्रुप की और परमात्मा शिव की छत्र छाया उसके साथ है, वह अकेली नहीं है, यह आपकी है मीठे बाबा, आप इसके साथ है। और हम सब आत्माएं मिलकर इसी समय यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे सभी आत्माओं की पवित्र दुआओं की रोशनी जो है, शांत रोशनी इस नन्ही आत्मा पर इसी समय पड़ रही है। इस समय हमारी सारी पुण्य आत्माओं की शक्ति उसके मस्तिष्क को छू रही है, उसके मन को शांत कर रही है, उसके अंदर की हर गांठ को खोल रही है। और साथ में अगर हम कहेंगे कि यह जो मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की रोशनी है वो उनके माता पिता पर भी पड़ रही है, उन्हें धैर्य मिल रहा है, उन्हें समझ मिल रही है, उन्हें प्रेम मिल रहा है। और सच में कहूं, जहां धैर्य होता है वहां प्रैक्टिकल चमत्कार भी होने लगते हैं, जहां प्रेम होता है वहां आत्मा खिलने लगती है। तो एक सच्ची बात, हम जल्दी नहीं चाहते, लेकिन ड्रामा जल्दी नहीं चलता है। हाँ, लेकिन ड्रामा धीरे चलता है, लेकिन समय अनुसार सही चलता है। इसलिए हम सब आत्माएं इस समय क्या करेंगे, दिल से दुआ देंगे, इस आत्मा में शक्ति को बढ़ाएंगे, मन जो है उसका पावरफुल हो जाए, ताकि वो हर परिस्थिति में, हर दबाव में यह आत्मा खिल सके। बस यही तो शक्ति चाहिए। तो हम आत्माएं मिलकर एक संकल्प करें कि अमृत वेला में इस आत्मा को रोज दुआ देंगे। इस जैसे ही आत्मा ये दुआओं को स्वीकार कर लेती है ना, तो उसके अंदर की शक्ति जागने लगती है। और सच में ये आत्मा कोई कमजोर नहीं है, बस अपने समय पर खिलने वाली है। और आज मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और शक्तियां वो दिन, वो पल जल्दी लाने वाली है जिस दिन ये आत्मा पूरी तरीके से खिल पाएगी, अच्छे से ड्रामा अनुसार इसका पार्ट जो है वह बाहर आ सकेगा। तो इशिका बच्ची के लिए, प्यारी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, इसके लिए ढेर सारी दुआ करो। जैसे आप लोगों ने पवन भाई के लिए करी ना, छोटे से बच्चे के लिए करी दुआ, वैसे ही इस प्यारी सी नन्ही सी इशिका के लिए भी ढेर सारी दुआ करो। वो आपकी तरफ देख रही है कि कौन कौन आत्माएं सच्चे दिल से दुआ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय दुआ ही एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को पीड़ा से निकाल सकता है। कहते हैं ना, धर्म सत्ता फेल हो जाएगी, मेडिकल सत्ताएं फेल हो जाएंगे, लेकिन ये दुआ की सत्ता है वो एक ही बचेगी। हाँ, तो बिना देरी किए इशिका बच्ची को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और जिन आत्माओं का पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा है, जिन्होंने बुक कराया है, हाँ 40-40 सेट के बुक कराए, लगभग तो सभी आत्माओं के पास पहुंच ही गया है। और जिन आत्माओं के पास नहीं पहुंचा होगा, जो अभी कल परसों में बुक कराया, उनका तो नेक्स्ट वीक में मिलेगा। लेकिन 4-5 दिन हो गए हों जिन आत्माओं ने बुक कराया पार्सल, करीबन 6 या 7 दिन से ऊपर हो गए हों और पार्सल निकल गया, क्योंकि बुकिंग करते तो एक या अगले दिन में निकल जाता है, तो वो आत्माएं जरूर हमें मैसेज कर दें, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं से पूछना तो संभव नहीं होता है। लगभग तो सभी आत्माओं को मिल ही गया पार्सल, लेकिन वो हमें अपडेट व्हाट्सएप पर देते रहे, ताकि हम भी वो ट्रैकिंग कर सके कि कहीं पिन कोड गलत तो नहीं है, या कहीं किसी और वजह से रुकावट तो नहीं है ना। तो और पार्सल मिल जाए तो भी अपडेट दे दिया करें कि हमें पार्सल मिल चुका है, ताकि हम इधर टिक मार लगा सके। वैसे तो इधर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को तकलीफ नहीं हो, इसीलिए सारी सुविधा कर रखी है। अच्छा, तो अभी बिना देरी किए इशिका बच्ची के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए, एकदम दिल से, सच्चे दिल से, क्योंकि हम जितनी दुआ करेंगे आत्मा के मूल केंद्र में हम स्थित हो जाएंगे। खाली हूँ का अर्थ यह नहीं है, हूँ का अर्थ है हम देने वाली आत्मा है, निरंतर वाइब्रेशन निकालने वाली आत्मा है, निरंतर आनंद और प्रेम की किरणें फैलाने वाली आत्मा है। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में इशिका बच्ची के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले
नए एपिसोड के साथ, नई दुआओं के सेशन के साथ। और नीलम बेन जो 4th स्टेज की कैंसर के पेशेंट थे, काफ़ी रिकवर हो गई हैं, तो उन बहन ने आप सबको ढेर सारा दुआएं दी हैं, शुक्रिया कहा है। उनकी फैमिली ने भी बोला है कि आप सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा को हमारी तरफ से ढेर सारी दुआ करना, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं थी वहां उम्मीद की किरण दिखाई दी, जहां सारे दरवाजे बंद थे वहां पर परमात्मा का दरवाजा खुल गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।